हीरे का परख। कुछ लोग कांच के बने पत्थर जैसे होते हैं, वैसे ही दुख और तकलीफ़ों के आ जाने पर घबराहट होती है और गर्मी हो जाती है। और कुछ लोग के घर के सामने होते हैं और दुख और परेशानियां क्यों न आ जाए पर उनके मन में हमेशा शांति बनी रहती है। एक दिन एक राजा का दरबार लगा था। आखिरकार दिन थे, इसलिए राजा का दरबार खुले में लगा था। राजा की साड़ी पे सुबह की धूप में घर हुई थी। राजा के सिंहासन के सामने एक ही सही रात्रि धारण हुई थी और उस पर कुछ अनमोल वस्तुएं भी अंकित हुई थी। उस समय राजा के दरबार में एक व्यक्ति आया और उसने राजा से कहा कि मेरे पास 2 वस्तुएं हैं और हर राज्य के राजा के पास है और उनकी 2 वस्तुएं उनके सामने है पर उन्हें कोई भी परख नहीं मिलता है। मैं विजेता बनकर घूम रहा हूँ। अब मैं आपके राज्य में आया हूँ। राजा ने उसे अपने कबीरियों से बुलाया और पूछा कि 2 कौन सी वस्तुएं हैं। उस शख्स ने वो दोनों चीज़ें राजा के उस कीमत सामने पर रख दी। वो दोनों वस्तु दिखने एक समान थी, उनका ज्ञान, रूप, रंग सब कुछ एक जैसा ही था। राजा ने देखकर कहा कि ये दोनों वस्तुएं तो एक समान है। उस शख्स ने कहा कि हाँ, देखने में ये दोनों एक जैसी है, लेकिन असल में ये दोनों बिल्कुल अलग है। इनमें से एक कांच का टुकड़ा है और दूसरा का हीरे का टुकड़ा, लेकिन दोनों को देखने में एक जैसा ही दिखता है, इसलिए आज तक कोई परख नहीं मिली। उस व्यक्ति ने राजा से कहा कि आप में से कोई मुझे ये बताओ कि दोनों में से हीरा सा कौन है और कांच का कौन सा है, तो मैं हार मान लूँगा और गहना हीरा आपके राज्य की सीमा में जमा करवा दूंगा। बुरा शर्त यह है कि किसी ने भी उसे पहचान नहीं पाए तो आपको इस दुनिया की कीमत वो मुझे बताएगी। राजा ने कहा तो उस परख नहीं पाऊंगा। राजा के जो मंत्री थे, वजीर थे, जो सभा में उपस्थित थे, वो सभी ने उन्हें परखने से मना कर दिया। यानी अगर किसी ने गलत उत्तर दिया तो उसका राजा का मान भंग हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को उन दोनों वस्तुओं के बीच में क्या अंतर था वो परख ही नहीं मिला। थोड़ी देर के बाद राजा की सभा ने थोड़ी हल चल पड़ी और एक अंधा आदमी हाथ में लाठी लेकर आ रहा था। उसने मुझसे कहा, राजा के पास ले चलो। मैंने सारी बातें सुनी और ये भी सुना है कि किसी ने भी उस 2 वस्तुओं में से हीरा कौन सा है ये परख नहीं पाया है। अब मुझे भी एक अवसर प्रदान करें। एक आदमी के कहे वो अंधा आदमी राजा के पास पहुंचा। उस अंधे आदमी ने राजा से कहा कि तो जन्म से अंधा हूँ पर फिर भी एक मौका लेना चाहता हूँ ताकि एक बार भी अपनी बुद्धि को परख सकूँ। मैं भी सफल हो सकता हूँ और अगर सफल नहीं हुआ तो आप तो पहले से ही हारे हुए हैं। राजा को लगा कि मुझे यह एक अवसर देना चाहिए और उसने उस व्यक्ति से कहा कि अच्छा है, मैं आपको एक अवसर देता हूँ। उस अंधे आदमी को दोनों चीज़ें बंद कर दी गई और पूछा गया कि हीरा कौन है और कांच कौन। उस अंधे आदमी ने एक क्षण में बताया कि ये हीरा है और ये कांच है। जो आदमी तीसरे पूरे राज्य को जीत कर आया था वो नतमस्तक हो गया और बोला कि तुमने बिल्कुल सही पहचान की है, धन्य हो आप। ये हीरा आपके राज्य की अर्थव्यवस्था में दे रहा है। सब लोग बहुत खुश हो गए और जो आदमी आया था वो भी खुश हो गया कि फाइनली कोई तो परखने वाला मिला। उस आदमी ने कहा, राजा ने और सभी लोग ने उस अंधे आदमी से पूछा कि उसका असली नाम क्या है। पता चला कि हीरा कौन है और कांच कौन है। उस अंधे आदमी ने कहा कि सीधी सी है, हम सब लोग बात करके धूप में बैठे हैं। मैं दोनों को डांटा, जो ठंडा था वो हीरा था और जो गर्म हो गया था वो कांच। ये कहानी हमारी ज़िंदगी से जुड़ी है। हमारे जीवन में भी दुख, कष्ट और बेचैनी रहती है, लेकिन उस सारी परेशानियों और मौसमों में भी जो इंसान ठंडा रहता है, जो इंसान खुश रहता है, वो इंसान के रिश्ते के सामने होता है। लेकिन जो इंसान दुख के आ जाने पर घबरा जाता है, वह बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और टूट जाता है, गर्म हो जाता है, वह इंसान कांच के समान होता है।
अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी कीमत पत्थरों के समान हो तो दुख और परेशानियां के आने पर कांच के टुकड़ों के समान कभी भी गर्म न रहे, बल्कि पत्थरों के समान आप भी हमेशा ठंडे रहे।